किसी भी देश की जो इकॉनमी होती है उसको ग्रोथ के ट्रैक पर बनाए रखने के लिए दो तरह की मेन पॉलिसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको गवर्नमेंट जो है यूज़ करती है। एक होती है फिजिकल पॉलिसी, दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट के टैक्सेस से, जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों ही आ जाते हैं। गवर्नमेंट की उधारी यानी कि उसकी बोरोविंग्स और उसकी स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है, वो भी इसी के दायरे में आती है फिजिकल पॉलिसी में, जो कि ये वाला है। और ये ब्रीफ में मैंने आपको बताया, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मेन मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी मोटा मोटी ये होती है कि जो उस देश का, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है, हमारे देश में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट उसके थ्रू जो है मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करके इकॉनमी में ग्रोथ को इंश्योर करने की कोशिश करती है। तो ये इसका दायरा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय कॉम्पिटिटिव बाबा। समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को और थोड़ा डिटेल में। देखिए, किसी भी देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी होती है वो इसे मैनेज करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को। इसको इंटरेस्ट रेट पेबल, शॉर्ट टर्म में क्या इंटरेस्ट रेट्स पेबल होंगे या मनी सप्लाई क्या रहेगी, ये डिसाइड करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव रहता है मॉनेटरी पॉलिसी में, जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसका मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इन्फ्लेशन यानी कि जो देश में महंगाई है वो एक टारगेट लेवल तक बनी रहे, उस टारगेट लेवल से ऊपर ना जाए। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो प्राइस हैं वो स्टेबल बने रहें, यानी कि जो प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की जो कीमतें हैं वो किसी भी एक हद से ज़्यादा ना बढ़ जाएं। उसकी स्टेबिलिटी बने रहना ज़रूरी है, ताकि जो है बिजनेसेस जो है स्मूथली किए जा सकें। बिजनेस हाउसेस को, बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो इसमें आरबीआई जो है रोल प्ले करता है। एक और ऑब्जेक्टिव ये है कि जो करेंसी है हमारे देश की, उसमें जो है विश्वास बना रहना चाहिए पब्लिक का। अगर एक बेइंतहा जो है इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी, एक लिमिट से बाहर हो जाएगी, जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में हुआ या फिर जिम्बाब्वे में हुआ, वहाँ पे लोग बैग भर के करेंसी लेकर के जाते थे चीज़ों को ख़रीदने के लिए, और थोड़ा सा सामान आता था। और एक टाइम तो मतलब ऐसा भी बोला जाता था कि जो खाना पकाने के लिए अगर वो अपना करेंसी को ही डाल दें जलाने के लिए रादर देन कि ईंधन को, तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। करेंसी को जलाना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा फायर करने के लिए, फायर को जलाने के लिए। तो इन्फ्लेशन को भी एक लिमिट में रखना ज़रूरी होता है, ताकि करेंसी में वैल्यू बनी रहे, विश्वास बना रहे उस देश की जनता का। अब आरबीआई करता क्या है, वो मनी की सप्लाई को या तो बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। ये डिपेंड करता है कि टारगेट क्या है, करना क्या है। देखिए, अभी पहले हम ये समझते हैं कि फिजिकल पॉलिसी से डिफरेंट कैसे है। हमने ब्रीफ में पहले समझा था इनिशियली कि फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है कि सरकार के टैक्सेस, जो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों ही आ जाते हैं, सरकार ये देखती है कि टैक्सेस बढ़ाने हैं या घटाने हैं इकॉनमी को बूस्ट अप करने के लिए। सरकार ये डिसाइड करती है कि खर्चा ज़्यादा करना है या कम करना है। और सरकार ये डिसाइड करती है कि सरकार को बोरोविंग कितनी करनी है, उधारी कितनी लेनी है। और दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी ये देखती है, ये डिसाइड करती है कि मनी सप्लाई क्या रखनी है इकॉनमी में। टोटल जो पैसा घूम रहा है, जो आम जनता के पास पैसा है, बिजनेस हाउसेस के पास पैसा है, बैंकों के पास पैसा है बांटने के लिए, उधारी देने के लिए, सब मिला करके पूरी इकॉनमी में कितना कैश घूम रहा है, जिसमें बैंकों के पास जमा पैसा भी आ जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी उससे रिलेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसी से दो चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। एक, अगर आपको उधार लेना है, अगर आपको पैसा उधार लेना है तो आपको कितना पैसा चुकाना होगा, या फिर अगर आपके पास अपनी सेविंग्स हैं तो आपको कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ये कैसे होता है, क्योंकि ये आरबीआई के ही हाथ में है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना या घटाना। उसके थ्रू वो मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करता है। इसको हम समझेंगे आगे। देखिए, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स इससे रिलेटेड है, और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, ये दो एस्पेक्ट आरबीआई देखता है। आरबीआई करता क्या है, अगर उसे लगता है कि इकॉनमी के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो महंगाई कैसे बढ़ रही है भाई, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है। लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया है, तो आरबीआई बोलेगा कि इनसे पैसा थोड़ा सा खींचना पड़ेगा इकॉनमी से। लोगों के पास पैसा कम होगा
तभी तो डिमांड कम होगी, और जो उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं बिकने के लिए, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई को एक इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश की जाएगी, तो लोगों के हाथ से पैसा खींचना पड़ेगा। पैसा खींचने के लिए आरबीआई बोलेगा कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देने से अगर आपको मान लो किसी बिजनेस हाउस को 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए लेने हैं, बोरोविंग करनी है, और वो पहले 6% पे अवेलेबल था, अभी आरबीआई ने बढ़ा करके उसे 9% या 10% कर दिया, तो बिजनेस हाउस भी 4 बार सोचेगा। या आपको भी पर्सनल कोई लोन लेना है, होम लोन लेना है, किसी भी तरह का कोई लोन लेना है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो आप भी 4 बार सोचेंगे। तो लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, कम उधारी बैंक देंगे, तो मनी सप्लाई, मनी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। इससे इन्फ्लेशन जो है विल काम डाउन, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है ना। और इस पूरे खेल के पीछे सारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो मैक्सिमम बढ़ती चली जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कम रहे, प्राइजेस जो हैं वो स्टेबल रहें, और मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स बने रहें। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो है दो तरह की होती है। एक होती है एक्सपेंशनरी और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी दोनों को पढ़ लेते हैं। क्या होता है एक्सपेंशनरी में? जो आरबीआई है उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए। अब देखिए, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का बैंकर है, गवर्नमेंट के ब्याह पे बोरोविंग करता है और सरकार के लिए पैसा रेज करता है मार्केट से। अब अगर मनी सप्लाई बाजार में बढ़ानी है तो वो क्या करेगा? आरबीआई जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल कर देगा। ये एक तरीका है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर आरबीआई के पास पड़े हुए हैं और वो पब्लिक को बेच देगा, तो पब्लिक पब्लिक क्या करेगी? तो पब्लिक के पास से जो पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाएगा। इससे मनी सप्लाई जो है कम हो जाएगी। ये होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मनी सप्लाई। और इसी का उल्टा हो जाएगा तो वो एक्सपेंशनरी है। यानी कि उस केस में आरबीआई जो है लोगों से, पब्लिक से, या जो बिजनेस हाउस हैं जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है बॉन्ड्स में, मार्केट में, उनसे बॉन्ड जो है खरीदेगा तो उनके हाथ में पैसा जाएगा, क्योंकि आरबीआई विल पे दी मनी टू दी पब्लिक, और बॉन्ड्स जो है उसके हाथ से, लोगों के हाथ से शिफ्ट होके आरबीआई के हाथ में आ जाएंगे। तो वहाँ पे एक्सपेंशनरी पॉलिसी लग रही है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी लग रही है। सारा गेम पैसे का है। पैसा कहाँ मूव हो रहा है? आरबीआई के पास पैसा आ रहा है, तो यानी कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी है। और अगर इसका उल्टा हो रहा है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, तो एक्सपेंशनरी है। क्योंकि सरकार जो है आरबीआई के थ्रू ये चाहती है कि मनी सप्लाई बढ़े, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहे, वो डिमांड रेज करें। दूसरा तरीका यह है रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स। भाई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो लोन महंगे हो जाएंगे, तो लोग जो है उसको नहीं लेंगे, पैसा कम लेंगे उधारी पे, तो इससे जो है लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, तो डिमांड भी कम होगी। तो ये भी कॉन्ट्रैक्शनरी का ही एक मेथड है। और एक तरीका ये होता है कि इंक्रीजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक। बैंकों को कुछ पैसा जो है आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर 25% उन्हें जमा कराना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको कि वो लैंडिंग में यूज़ नहीं कर सकते, और अगर आरबीआई ये चाहता है कि अब 25% की जगह 30% अब आपको मेरे पास जमा कराना है, तो अब बैंकों के पास 5% और कम हो जाएगा लैंडिंग के लिए। अब वो सिर्फ बाकी का टोटल अपने फंड का 70% ही लैंड कर पाएंगे, क्योंकि 30% पैसा तो उनको ब्लॉक कराना है, फ्रीज कराना है, जमा कराना है आरबीआई के पास। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्शनरी का ही मेथड है। इससे जो है आरबीआई ये चाह रहा है कि बैंकों के पास पैसा कम बचे लैंडिंग के लिए, तो इकोनॉमी में पैसा कम घूमेगा, कम आएगा लोगों के हाथ में। तो ये भी कॉन्ट्रैक्शनरी ही पॉलिसी है। पर्पस सारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। यहाँ पे है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये एग्जैक्टली उसका उल्टा है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सस्ते कर देगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लें, लोगों के हाथ में पैसा आए, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़े। रिजर्व रिक्वायरमेंट बैंक आरबीआई जो है कम कर देगा ताकि बैंकों के पास ज़्यादा पैसा बचे लैंडिंग के लिए। परचेज कर लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उससे क्या होगा? आरबीआई पे करेगा लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, आरबीआई पे करेगा ना उन्हें। तो ये उसका उल्टा है, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। ये एक्सपेंशनरी मनी मॉनेटरी पॉलिसी का एक एग्जाम्पल है। एम्प्लॉयमेंट को कम करना ये इसका टारगेट है। लेकिन इसमें खतरा एक ये रहता है, एक नेगेटिव पार्ट ये रहता है कि अगर ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ गई तो हाइपर इन्फ्लेशन होने का भी खतरा हो सकता है। इसका आरबीआई को टेक केयर करना होता है। देखिए, 3 टूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी
कि क्या 3 टूल्स हैं जो आरबीआई जो है अडॉप्ट करता है। रिजर्व रिक्वायरमेंट, बैंकों का कितना पैसा आरबीआई के पास जमा रहेगा, ये रिजर्व रिक्वायरमेंट है। उसको ट्विस्ट कर सकता है आरबीआई, कम या ज़्यादा कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसको कितना मनी सप्लाई छोड़ना है इकोनॉमी में। दूसरा है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट होता है कि कॉस्ट ऑफ बोरोविंग फॉर द बैंक्स। बैंक्स जो है आरबीआई से पैसा उधारी पे लेते हैं। अब आरबीआई उनको 5% पे, 6% पे या 7% पे किस रेट पे देना चाहता है, ये उनका डिस्काउंट रेट है। अगर आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ानी है तो बैंकों को सस्ते रेट पे लैंडिंग कर देगा, ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई से उठाएं और आगे लैंडिंग करें, आगे उधारी पे दें। और अगर उसको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, यानी कि कम पैसा छोड़ना है लोगों के हाथ में क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो आरबीआई जो है बैंकों को महंगे रेट पे देगा, डिस्काउंट रेट को बढ़ा देगा। तो ये भी एक टूल है। तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो हमने पढ़ा कि आरबीआई जो है बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीदता बेचता रहता है। अगर उसे मनी सप्लाई बढ़ानी है लोगों के हाथ में, तो वो बॉन्ड्स खरीद लेगा लोगों से और बदले में पैसा पे करेगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर उसको कम करना है मनी सप्लाई, तो ओपन मार्केट से वो जो है वो सेल कर देगा बॉन्ड्स, तो लोगों के हाथ से पैसा जो है उसके हाथ में आ जाएगा, आरबीआई के पास इकट्ठा हो जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा कम बचेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं, ये बाइंग सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब हम ओपन मार्केट में पढ़ चुके हैं। ये सब टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया, ये एक नई बनाई गई है। ये ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी को वॉच करती है और टारगेट बना के रखती है कि कितना जो है इन्फ्लेशन हमें मेंटेन करना है। 4 से 6% नॉर्मली ये लोग टारगेट करते हैं कि इतना जो है हम मेंटेन करेंगे, 4% से नीचे ना जाए, क्योंकि ज़्यादा नीचे चले जाएगी तो भी जो है एक डिफ्लेशन टाइप कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी कि इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगी। और 6% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फिर महंगाई ज़्यादा हो जाएगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो है एटलीस्ट 6 टाइम्स अ ईयर होती है, साल में 6 बार तो होती ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर एक नई नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स।